टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ઈસ્ટ રશિયામાં જે રીતે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે, જે દેશની અને દુનિયાની અંદર સૌથી મોટો આંચકો જે છે તે માનવામાં આવ્યો છે. ભૂકંપના આંચકાની તીવ્રતા 8.7 હોવાનું જે છે તે સામે આવ્યું છે. જોકે આ સમગ્ર મામલે આપણી સાથે વાત કરવા માટે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર સુમેર ચોપરા, જે એમની સાથે વાત કરીશું. સર, જે રીતે આ આંચકો અનુભવાયો છે રશિયાના ભાગમાં, કઈ રીતે છે અને શું કહેશો એમાં? देखिए, ये जो भूकंप आया है ये काफ़ी जैसे ग्रेट अर्थक्वेक की श्रेणी में आता है. ग्रेट अर्थक्वेक का मतलब जिसका भी मैग्नीट्यूड 8 से तीव्रता 8 से ज़्यादा होती है उसको हम ग्रेट अर्थक्वेक कहते हैं. और ये जनरली देखा गया है कि साल में एक ग्रेट अर्थक्वेक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आता है. और जो जिस रीजन में आया है, जिसे हम कमचटका पेनिसुला कहते हैं, ये बहुत ही एक्टिव पार्ट है. इसको हम एक रिंग ऑफ फायर कहते हैं. जो रिंग ऑफ फायर मतलब आप न्यूजीलैंड से लेके पूरा रिंग ऑफ फायर इंडोनेशिया होते हुए, जापान होते हुए, कमचटका आपका चिली का रीजन होते हुए, इसको रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पर 90% अर्थक्वेक जो वर्ल्ड के बड़े अर्थक्वेक हैं वो रिंग ऑफ फायर में आते हैं. और इसी रिंग ऑफ फायर में आप देखेंगे कि बहुत सारे वोल्केनोज भी हैं, ज्वालामुखी भी हैं. इसका रीज़न, इस रीजन में अर्थक्वेक आने का मेन रीज़न ये है कि ये ऐसा रीजन है जहाँ पर एक पैसिफिक प्लेट है और एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है. तो पैसिफिक प्लेट जो है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है. उसके घर्षण की वजह से यहाँ पर एनर्जी जिसे स्टोर होती है और कभी कभी अर्थक्वेक के फॉर्म में रिलीज़ होती है. अगर हम बात करें तो लास्ट 125 साल की हिस्ट्री में यहाँ पर 11 ऐसे अर्थक्वेक आए हैं जिनकी तीव्रता 8 से ज़्यादा है. तो हम देखें तो हर आपको 10 साल में एक इवेंट आता है जिसकी तीव्रता 8 से ज़्यादा है. और जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक इस रीजन में आया है वो 1952 में कमचटका अर्थक्वेक जिसको कहते हैं, उसकी तीव्रता 9.0 थी, जो ये विश्व का पांचवा सबसे बड़ा अर्थक्वेक माना जाता है. तो ये रीजन ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम बात करें डिफॉर्मेशन रेट जो है, क्योंकि जब प्लेट दो टकराती हैं तो रॉक्स डिफॉर्म होती है, तो डिफॉर्मेशन रेट्स इस रीजन का लगभग 80 से 100 मिलीमीटर पर ईयर है. जबकि हम डिफॉर्मेशन रेट गुजरात की बात करें तो यहाँ पर गुजरात में डिफॉर्मेशन रेट लगभग 2 से 3 मिलीमीटर पर ईयर है. तो अगर हम बात करें तो लगभग 40 से 50 गुना ज़्यादा डिफॉर्मेशन उस रीजन में है. इस वजह से वहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और बड़े अर्थक्वेक बहुत आते हैं वहाँ. सर, यहाँ पे जो अर्थक्वेक देखा गया हुआ है, कौन सी जगह है? आपके पास ये पूरा मैप है तो आप मैप में भी बता सकते हो कि किस तरीके से पूरा रिंग बना हुआ है और किस तरीके से कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादातर अभी तक भूकंप के झटके जो महसूस किए, जिसकी तीव्रता जो है 8 से ऊपर है. देखिए, ये मैप की बात करें तो ये सेस्मिसिटी ग्लोबल मैप है 1963 से लेके 2025 तक का. और हम बात करें तो ये जो रीजन में बता रहा था, ये पूरा जो रिंग ऑफ फायर है, ये पूरा ये रिंग ऑफ फायर है. तो लगभग 90% अर्थक्वेक वर्ल्ड के इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं. और ये रिंग ऑफ फायर में आप देखें तो जगह जगह आपको वोल्केनोज भी दिखेंगे, एक्टिव वोल्केनोज, जहाँ पे लावा निकलता रहता है. और ये जो रेड्स देख रहे हैं ये ग्रेट अर्थक्वेक्स हैं. जो जितने भी ग्रेट अर्थक्वेक्स, मैक्सिमम ग्रेट अर्थक्वेक हैं, वो सब रिंग ऑफ फायर में आए हैं. ये एरिया जो है, ये कमचटका एरिया जो आज सुबह 4:54 पे जो अर्थक्वेक आया था वो इस रीजन में आया था. अब ये जो रेड डॉट देख रहे हैं ये 1952 अर्थक्वेक जो 9 मैग्नीट्यूड का आया था उसका है. तो ये जो रीजन है यहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है. और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर 6 और 7 मैग्नीट्यूड के बहुत अर्थक्वेक आ रहे थे. जुलाई अगर हम बात करें तो 20 जुलाई को एक 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, 22 जुलाई को 6.8 का आया. तो ऐसी संभावना बन रही थी कि यहाँ बड़ा अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. और अभी आफ्टर शॉक्स की बात करें तो 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक हर 5-10 मिनट में 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा है यहाँ पर. सर, आज से पहले इस क्षेत्र में कभी इतना बड़ा भूकंप का झटका या उसकी जो तीव्रता है वो देखी गई थी इससे पहले? देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो 1925 से लेकर आज की तारीख में लगभग हम 100 साल का इतिहास देखें तो यहाँ पर 11 ऐसे अर्थक्वेक आए हैं जिनकी तीव्रता 8 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है. तो लगभग बात करें तो हर 10 साल में यहाँ पर 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है. तो इसलिए ये बहुत ही वर्ल्ड का एक मोस्ट एक्टिव रीजन है जहाँ बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा है और बड़े अर्थक्वेक हर 10 साल में आते हैं. और यहाँ बात करें तो 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आ चुका है, जो 1952 में जिसको कमचटका अर्थक्वेक कहते हैं, वो 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ चुका है. तो ये बहुत ही एक्टिव रीजन है वर्ल्ड का अर्थक्वेक की दृष्टि से. सर, पिछले कब सबसे बड़ा भूकंप की तीव्रता देखी गई थी? आज जिस तरीके से देखने को मिला है कि 8.7 की मैग्नीट्यूड देखने को मिला हुआ है, इससे पहले कब देखने को मिला था ये क्षेत्र के अंदर? देखिए, ये क्षेत्र में 1952 में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी तीव्रता 9.0 थी और ये वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट लार्जेस्ट अर्थक्वेक माना गया है. तो यहाँ 8 तीव्रता का अर्थक्वेक जो है अभी आने की हर आपको समझो 10 से 12 साल में एक 8 तीव्रता का अर्थक्वेक आता है. पूरा ऐसा नहीं कि इसी रीजन में आता है, ये पूरा जो रिंग ऑफ
ये जो रीजन है इस रीजन में आता है। अभी आप लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर एक 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसे एलिशियन ट्रेंच कहते हैं। तो ये भाग जो है काफ़ी, जिसे कहते हैं एक्टिव भाग है, और यहाँ पर 7+7 से ज़्यादा के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक हर 3-4 महीने में आते हैं। सर, खास तौर से जिस तरीके से आपने दिखाया कि यहाँ पे भूकंप के झटके जो महसूस किए गए, यहाँ अर्थक्वेक जो मिला हुआ है, तो उसके पास जो समुद्र है तो सुनामी का कितना खतरा रहता है खास तौर से? देखिए, अगर समुद्र में कोई भी भूकंप आता है और वो अगर बड़ा भूकंप होता है जिसकी तीव्रता 7 से ज़्यादा है, तो सुनामी आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और ये रीजन में एक पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर है, उसने जैसे ही भूकंप आया था तो उसकी मैकेनिज्म को देखते हुए मॉडलिंग करके उन्होंने बताया कि इसमें सुनामी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और लगभग उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया है, 6 मीटर तक ऊंची सुनामी की लहरें, जितना भी कोस्टल बेल्ट है यहाँ पर 6 मीटर तक की लहरें आ सकती हैं। तो और ये लहरें यहाँ पर सुनामी आने के लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे यहाँ पर सुनामी आने में, क्योंकि वो वेव्स की जो स्पीड होती है सुनामी वेव की, लगभग सी की बात करें तो सी में लगभग 400 से 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ये कोई यहाँ सिटी है कितनी दूर है, वो दूरी को हम निकाल सकते हैं मॉडलिंग करके कि वहाँ पर कितनी देर बाद सुनामी आएगी, उसकी हाइट कितनी होगी। सर, आपके हिसाब से सुनामी की अगर बात करें, अगर सुनामी आती है तो किस तरीके की बनी रहेगी, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ किस तरीके की रहेगी? क्योंकि बहुत सारे जगह पे इस तरीके के भूकंप आने के बाद सुनामी की लहरें उठती है। ये भी इतना बड़ा भूकंप है 8.7 मैग्नीट्यूड का, तो इसकी सुनामी की संभावना कितनी और कितनी स्ट्रेंथ होगी उसकी? देखिए, सुनामी की जो स्ट्रेंथ है, एक तो होती है कि जैसे जैसे कोस्ट के नज़दीक आती है, वो सुनामी की स्पीड कम होती जाती है और उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सुनामी स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और उसकी हाइट कम होगी। जैसे जैसे वो कोस्ट के नज़दीक आती रहेगी तो उसको सुनामी की स्पीड कम हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। हाइट बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपका कोई सिटी ऐसा है, जैसे कोई बे में है या गल्फ एरिया, जैसे आप कच्छ की बात करें तो कच्छ का जो गल्फ है जहाँ पर कांडला है, इस तरह का कोई क्षेत्र होगा, ये गल्फ एरिया जो है, वहाँ पर स्पीड और बढ़ जाती है। स्पीड नहीं, जिसे कहते हैं हाइट और बढ़ जाती है। तो वहाँ पर अगर कोई सिटी होगी तो वहाँ पर संभावना उसकी ज़्यादा है कि डैमेज ज़्यादा होगा। तो डैमेज जो डिपेंड करता है कि स्पीड और हाइट सुनामी की कितनी है, वो हाइट के हिसाब से वेव जो है कितने अंदर तक कोस्ट में जाएंगी। तो जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतने इनंडेशन जिसे कहते हैं कोस्ट के किलोमीटर तक वेव जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो सिटी की लोकेशन कहाँ पर है और वो जो कोस्टल में जो भी लोग रहते हैं वो कोस्ट से कितनी दूर रहते हैं, ये डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करता है कि डैमेज कितना होगा। सर, यहाँ पे भूकंप आया है, अभी नेक्स्ट कब यहाँ पे आ सकता है? जिस तरीके से आपने देखा है कि कच्छ के भूकंप में भी जो अर्थक्वेक आया था उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। अब यहाँ पे भूकंप के झटके किस तरीके से महसूस किए जाएंगे? आने वाले दिनों में क्या सबसे बड़ा भूकंप यहाँ पे और देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो क्षेत्र है ये एक बहुत ही एक्टिव प्लेट, ये प्लेट बाउंड्री, एक्टिव प्लेट बाउंड्री है। एक्टिव प्लेट बाउंड्री में जो रिटर्न पीरियड ऑफ अर्थक्वेक्स होता है काफ़ी कम होता है, जिसे कहते हैं 5 साल 10 साल हो सकता है रिटर्न पीरियड। हम जो आप गुजरात की बात करें, गुजरात एक इंट्रा प्लेट रीजन है, जो अर्थक्वेक्स हैं वो प्लेट बाउंड्री के अंदर आते हैं। वहाँ पर जो रिकरेंट पीरियड होता है अर्थक्वेक, लार्ज अर्थक्वेक आने का, वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर होता है। मतलब जैसे 7.6 तीव्रता का जो अर्थक्वेक आया भुज में 2001 में, वैसा अर्थक्वेक उसी सेम रीजन में लगभग उसी एनर्जी एकत्रित होने में 1000 साल जैसे लगेंगे। लेकिन अगर हम इस रीजन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुजरात में डिफॉर्मेशन रेट 2 मिलीमीटर पर ईयर है, इस रीजन में आपका 80 से 100 मिलीमीटर पर ईयर है। तो यहाँ पर जो डिफॉर्म हो रही है रॉक्स, वो 40 से 50 गुना तेजी से हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर संभावना बड़े अर्थक्वेक आने की काफ़ी ज़्यादा रहती है और इसका जो रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। ચોક્કસથી વાત કરવા માટે આભાર સાહેબ। તો ચોક્કસથી આ હતા સિસ્મોલોજીના ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર સુમેર ચોપરા, જેઓએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે જે રીતે આ ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો છે, જે રીતે રશિયાની આ પશ્ચિમી ભાગની અંદર 8.7ની તીવ્રતાનો જે આંચકો અનુભવાયો છે, તેના બાદ જે છે તે હવે સુનામીની લહેરો પર જે છે તે આવી શકે છે। રશિયાના મોટાભાગના જે શહેરો જે દરિયાકાંઠે વસેલા છે તે લોકોને પણ સાવચેત રહેવું પડશે, કારણ કે જે રીતે આ ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો છે ત્યારબાદ ચોક્કસથી આવનારા સમયની અંદર જે છે તે સુનામીની લહેરો જે છે તે આ શહેરની અંદર જે છે તે ફરી વળે તેમ છે। કેમેરામેન લાલા ભરવાડ સાથે મલ્હાર વોરા, ન્યૂઝ કેપિટલ, ગાંધીનગર।